नगर में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य भारत प्रांत के 3 दिवसीय अधिवेशन में शिक्षा परिसरों व शिक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस अधिवेशन में गत दिवस उक्त विषयों पर 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए। साथ ही संगठन में विभिन्न दायित्वों की नई घोषणाएं भी की गई, जिसकी जानकारी 3 दिवसीय अधिवेशन की समाप्ति के बाद सोमवार को अपराह्न में परिषद के प्रांतीय मंत्री केतन चतुर्वेदी व प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य जयदीप ओझा ने मीडिया से रूबरू होते हुए दी। इस दौरान दी गई जानकारी के अनुसार 3 दिवसीय अधिवेशन में गत दिवस 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जो कमी से जूझ रहे शैक्षणिक संसाधनों, विद्यार्थी जीवन व प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य पर आधारित है। यह प्रस्ताव परिषद की ओर से सरकार को भेजे जाएंगे। इस दौरान दी गई जानकारी के अनुसार परिषद के इस 3 दिवसीय अधिवेशन में मध्य भारत प्रांत के 18 जिलों के 869 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। अधिवेशन में परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने परिषद की विभिन्न कार्य पद्धति पर सभी प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1970 के दशक से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेल टूर के माध्यम से उत्तर पूर्वी छात्रों व जनमानस को भारतीय परंपरा एवं संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश में जो वामपंथ के अंश रह गए हैं, उन्हें उखाड़ने का काम भी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय कार्य समिति के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य डॉक्टर निधि बहुगुणा ने विमर्श निर्माण में परिषद की भूमिका पर विशेष रूप से मार्गदर्शन दिया। भारत संवाद से अगम द्विवेदी की रिपोर्ट। अधिवेशन जो अभी गुना में संपन्न हुआ, उस संपन्न अधिवेशन के विषय में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें मैं आप सभी पत्रकार बांधवों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसा 19 से 21 दिसंबर के बीच में ये अभावित मध्य भारत प्रांत का 57वां प्रांत अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें आप सभी को ध्यान में है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में एवं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी उपस्थित रहे। ऐसे अभावित मध्य भारत जो प्रांत है, उसकी रचना 18 जिलों की है। तो ऐसे 18 जिलों से इसमें 869 ऐसे प्रतिभागी सम्मिलित हुए जो विभिन्न कैंपस, विभिन्न तहसील स्तरों पर अभावित का काम करते हैं। ऐसे प्रतिभागी भी इसमें सम्मिलित हुए। इस पूरे अधिवेशन की अगर मैं रूपरेखा की बात करूं तो उद्घाटन सत्र से लेकर के विभिन्न भाषण के सत्र, दायित्व सभा बैठक, ऐसे अलग अलग विषयों पर समानांतर सत्र भी रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूंगा तो साइबर क्राइम के ऊपर एक समानांतर सत्र रहा। ऐसे बात करें तो शहरी नक्सलवाद के ऊपर एक समानांतर सत्र रहा। हमारे शिक्षा जगत में बढ़ने वाले अलग अलग प्रकार की समस्याओं के ऊपर ऐसा एक समानांतर सत्र रहा है। ऐसे इस प्रांत अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद का जब भी प्रांत अधिवेशन होता है तो शिक्षा समाज को लेकर विभिन्न प्रस्ताव यहाँ आए हुए जो प्रतिनिधि उनके सामने रखे जाते हैं। वो अपने सुझाव देते हैं, उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और ऐसे चर्चा के बाद वो प्रस्ताव पारित होते हैं। तो ऐसे विभिन्न 3 प्रस्ताव हम लोगों ने इस बार पारित किए हैं, जिनका विषय एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहा मध्य प्रदेश, ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, एक प्रस्ताव उसको लेकर था। ऐसे दूसरा प्रस्ताव हमारा जीवंत परिसर से सार्थक विद्यार्थी जीवन कैसे बने, जीवंत परिसरों में भूमिका, इसको लेके वो दूसरा प्रस्ताव था। ऐसे तीसरा प्रस्ताव मध्य प्रदेश और भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है, ऐसा तीसरा प्रस्ताव उसके ऊपर आया। ऐसे 2 भाषण सत्र रहे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने आशीष चौहान जी ने विद्यार्थी परिषद की जो विशिष्ट कार्य पद्धति है, जिसको लेके आज 75 वर्षों में विद्यार्थी परिषद का ये वृहद स्वरूप हम देख रहे हैं, उसको लेके भाषण किया। दूसरा भाषण विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं वर्तमान में हमारी विशेष आमंत्रित सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति के ऐसी डॉक्टर निधि बहुगुणा जी का भी भाषण हमको प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे विमर्श का सबसे बड़ा कोई विक्टिम रहा तो वह विद्यार्थी परिषद रहा, वह भारत रहा। और ऐसे भारत विमर्श का कैसे बड़ा विक्टिम बना, कैसे वामपंथियों ने ये विमर्श भारत के विरोध में देश में और देश के बाहर लड़ने का प्रयास किया, उसको लेके उन्होंने अपना भाषण रखा।